जय हिंद। बंगाल, जहाँ से देश की स्वतंत्रता का जो संग्राम है वो शुरू हुआ। यहाँ से अनेकों स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। कईयों ने युद्ध में लड़कर तो कईयों ने कलम पकड़कर अंग्रेजी शासन को झुकाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय का ये पोटेंशियल कैपिटल हुआ करता था भारत का, एक तरह से भारत का केंद्र। इसी वजह से ब्रिटिशर्स की नज़र और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं की नज़र सबसे पहले बंगाल पर पड़ी। यही कारण था कि बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। धीरे धीरे जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो भारत न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई बल्कि एक और विचारधारा से भी लड़ रहा था। वो था एक दूसरे देश की विचारधारा। बांटो और राज करो की जो अंग्रेज़ों की नीति थी, ये हमारे भारतीयों पर इतने सटीक तरीके से गिरी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। आज तक हम लोग जिस अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वही अंग्रेज़ों ने अभी हमें दो गुटों में बांट दिया। कल तक जो लोग लाहौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे आज वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारतीयों पर हमला कर रहे थे। ये दशक था 1940 से लेकर 1947 का। ये 7 साल का दशक था जब अंग्रेज़ों के द्वारा भड़काए जाने पर मुस्लिम लीग एक मास मूवमेंट, एक ड्राइव लॉन्च करती है, एक अलग देश की मांग करती है, पाकिस्तान। बंगाल में बहुत बड़ा योगदान निभाया गया। बंगाल से सटकर एक और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन बंगाल के लोगों ने जो सहा वो शायद ही इतिहास में किसी भी वर्ग के लोगों ने सहा हो। आज आप लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन अपने खुद के इतिहास को भुलाकर अगर आप किसी और देश के इतिहास का समर्थन कर रहे हैं तो और देश के वर्तमान का समर्थन कर रहे हैं। जितना बुरा व्यवहार हमारे देश के लोगों के साथ किया गया था तब आपको वास्तविकता से आप परिचित होंगे। 1946 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे। पूरे अगस्त के महीने 1946 देश के और खास करके बंगाल के हिंदुओं ने किस तरह से व्यतीत किए ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं। आज जो लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो लोग लिबरलिस्ट लोग बनकर बैठे हुए हैं, उन्हें इतिहास के ये पन्ने दिखाई नहीं देते। उन्हें ये दिखता नहीं कि किस तरह से जुल्म किए गए थे। जहाँ पर भारी तादाद में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था, बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट होने पर मजबूर किया जा रहा था, इसके बावजूद आज हिंदू धर्म है, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों से किसी का कोई द्वेष, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसको भी भुलाना नहीं चाहिए। आज बंगाल फिर से उसी काल में ढकेला जा रहा है। बंगाल में आज एक ऐसी सरकार है जो ना बंगाल के लोगों के लिए है ना देश के लिए। ना वो देश के लिए सोच सकती है ना वो बंगाल के लोगों के लिए सोच सकती है। बंगाल में इतने सालों में न जाने कितने सैकड़ों रेप हुए हैं, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी जगह हैं जिन्हें सेफेस्ट प्लेसेस बोला जाता है। ये भी आज सेफ नहीं है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं। बंगाल में कुछ दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक बीजेपी एमपी को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मजबूर होकर उन्हें क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। एक व्यक्ति को जो शायद किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, उनके आइडियोलॉजी को छोड़कर उसे पेड़ से उल्टा टांग दिया गया। तकरीबन लाखों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आज बंगाल में घुस रहे हैं। ये घुसपैठिए हैं और ये आज से नहीं, ये 1970 के दशक से। देखिए, भारत ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। शरणार्थियों की मदद करने में जाने जाते हैं। हम ऐसे देश हैं जो कभी भी हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हिंसा के लिए उकसाए तो पांव पीछे करना ना हमारे हित में है ना उनके हित में। लाखों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठिए बांग्लादेश से आ रहे हैं, जिनमें रोहिंग्यों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और ये आकर वेस्ट बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में बस जा रहे हैं और वहाँ के एक तरह के रेसिडेंट हो जा रहे हैं। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से होकर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल एंड रेगुलेशन चलता है, आप वोट दीजिए, आप नागरिकता लीजिए। इस पर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से चुप है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो इस पर कठोर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार का दोष है इसमें। देखिए, बंगाल में पिछले कई दिनों से अनरेस्ट है, कई महीनों से अनरेस्ट है। कहीं किसी छात्राओं को उठाकर किडनैप कर लिया जा रहा है,
कहीं एक पर्टिकुलर धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उनके त्योहार मनाने से रोक रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला। अब सोचिए, जो देश हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति में मानता है, सभी को समान रूप से चलने की एक भावना है, उस देश में ऐसी चीजें हो रही है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजकल के युवाओं की क्या दशा है। आजकल के युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर भड़काए जाने पर भड़क जाते हैं। उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है, उन्हें बंगाल दिखाई नहीं देता। फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसका क्या? आप फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों के लिए आपके अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती। यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के युवाओं की। आज के देश के युवा को देखकर क्या आपको लगता है कि ये देश आगे चल के तरक्की कर सकेगा? जिनको अपनी देश की संस्कृति, देश के धर्म, देश की सभी जाति, देश के सभी वर्गों का सम्मान करना नहीं आता, वो क्या आगे चलकर देश का भार संभाल पाएगा? आप खुद ही सोच कर देखिए। अगर आप भी एक युवा हैं तो आपको भी जानना चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल पिछले कई सालों से जल रहा है। बंगाल 1946 से जल रहा है और ये एक सच्चाई है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। और बंगाल तब तक जलता रहेगा जब तक बंगाल के लोग नहीं जगेंगे। आज भी वो लोग गुमराह किए जा रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है और उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए, आज क्या इतिहास रह गया उस राज्य का, जो राज्य स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी बंगाल ने, और आज उसकी क्या दशा है। देखिए, बंगाल ही नहीं, ऐसे कई सारे राज्य हैं जो आज अशांत हैं। कई सारे राज्यों में उन्नति तरक्की देखी है, लेकिन शांति उसने आज तक नहीं देखी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ सरकारों के बदलने से वहां के लोगों की मानसिकता में, वहां के लोगों की जो रहन सहन है उस पर बहुत बड़ा फर्क आया है। वहां के लोगों ने ये जाना है कि वास्तविकता में तरक्की क्या होती है। उसी तरह बंगाल में भी एक सुधार की जरूरत है, एक चेंज की जरूरत है। अगर आप सच में चाहते कि बंगाल की वो इतिहास, बंगाल की वो रिच हिस्ट्री बरकरार रहे, कायम रहे, तो बंगाल में एक चेंज लाना आपका कर्तव्य है। यह देश के हर उस नागरिक का कर्तव्य है जो वास्तविकता में उन्नति और तरक्की करना चाहता है। यह देश पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा नहीं बनना चाहता। आज बांग्लादेश में लगभग जितने भी हिंदू मंदिर थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद लगभग नहीं के बराबर हुई, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लोग बात करते हैं दुनिया के दूसरे छोर में बैठे ऐसे देशों की जिन्हें भारत की कभी न परवाह थी न परवाह है। यही वास्तविकता है। देखिए, इसमें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 1000 व्यक्ति, 1,00,000 व्यक्ति, 1 करोड़ व्यक्ति तो मिलकर कर सकते हैं कुछ न कुछ। तो यह आपकी जिम्मेदारी है 2026 में। क्या आप एक उन्नति करने वाला राज्य बंगाल देखना चाहते हैं, या फिर एक तानाशाह वाला राज्य बंगाल देखना चाहते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। जय हिंद।